ओम गंगणपते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एक अजा एकादशी है। आज हम अजा एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे, आप भी सुनेगा। व्रत करने पर प्राय निराहार या अल्पाहार करके रह जाता है। व्रत के दिन भोजन न करके या एक ही बार भोजन करने का महत्व है। उपवास करने से लक्ष्य की तन्मयता तथा साध्य का सानिध्य मिलता है। इस व्रत के करने से आत्मशुद्धि तथा आध्यात्मिकता का मार्ग खुलता है। व्रत के मर्म को समझने की शक्ति प्राप्त होती है। कथा। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपना सारा राज्य दान में दे दिया। राजा ने जिस व्यक्ति को अपना राज्य दान दिया उसकी आकृति महर्षि विश्वामित्र से मिलती जुलती थी। दूसरे दिन महर्षि उनके दरबार में पहुंचे। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। जब राजा चलने लगे तब विश्वामित्र ने राजा से 500 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी। राजा ने कहा, राजकोष ले लो। पर विश्वामित्र ने कहा, राजकोष तो आप पहले ही दान कर चुके हैं। राजा ने अपनी भूल स्वीकार कर पत्नी तथा पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं जुटाई तो सही, पर वे पूरी ना हो सकी। मुद्राएं पूरी करने के लिए उन्होंने स्वयं को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र, जिसके पास बिके वह जाति से डोम था, वह शमशान का स्वामी होने के नाते मृतकों के संबंधियों से कर लेकर सब दहा की स्वीकृति देता था। उसने राजा हरिश्चंद्र को इस काम पर तैनात कर दिया। वे अपना कर्तव्य समझकर उसका विधिवत पालन करने लगे। राजा हरिश्चंद्र को अनेक बार अपनी परीक्षा देनी पड़ती। एकादशी का व्रत था। राजा हरिश्चंद्र आधी रात के समय शमशान भूमि में पहरे पर तैनात थे। एक युवती अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए वहां आई। वह इतनी निर्धन थी कि उसके पास सबको ढकने के लिए कफन तक न था। उसने अपनी आधी साड़ी फाड़कर कफन बनाया। राजा हरिश्चंद्र ने उससे कर मांगा। उस दीन अबला के पास कर कहाँ था? कर्तव्यनिष्ठ महाराज ने उसे शवदाह की आज्ञा नहीं दी। बेचारी विलविलाकर रोने लगी। उस समय आकाश में घने काले काले बादल मंडराने लगे। पानी बरसने लगा, बिजली चमकी। उसी बिजली के प्रकाश में राजा ने उस स्त्री को पहचान लिया। राजा के पुत्र रोहित शव का देहांत सांप के काटने से हुआ था। पत्नी तथा पुत्र की इस दीन दशा को देखकर उनका विचलित होना स्वाभाविक था। महाराज ने सारा दिन उपवास रखा था। इस दृश्य को देखकर उन्हें रोना आ गया। पर यह तो उनकी परीक्षा की घड़ी थी। उन्होंने साहसपूर्वक उस युक्ति से कहा, हे देवी, जिस सत्य की रक्षा के लिए हम लोगों ने राजभवन को त्याग दिया था, स्वयं को बेचा, उस सत्य की रक्षा के लिए इस कष्ट की घड़ी में अडिग न रहा गया तो मैं कर्तव्य च्युत हो जाऊंगा। यद्यपि इस समय तुम्हारी अवस्था शोचनीय है, तथापि तुम मेरी सहायता करके मेरी तपस्या की रक्षा करो। रानी ने यह सुनकर जैसे ही कर देने के लिए हाथ हरिश्चंद्र की ओर बढ़ाया तो तत्काल प्रभु प्रकट होकर बोले, हे महाराज, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित करके आचरण की सिद्धि का परिचय दिया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुम इतिहास में अमर रहोगे। राजा सत्य हरिश्चंद्र ने प्रभु को प्रणाम करके आशीर्वाद मांगते हुए कहा, हे भगवान, यदि आप सत्य ही आप मेरी कर्तव्य निष्ठा पर प्रसन्न हैं तो इस दुखिया स्त्री के पुत्र को जीवन दान दीजिए। रोहित सब जीवित हो उठा। भगवान के आदेश से विश्वामित्र जी ने उनका सारा राज्य भी सौंप दिया। यही एकादशी का महात्म्य है। बोलो श्री सत्य भगवान की जय, श्री हरि की जय, श्री राधा कृष्ण मुरारी की जय, श्यापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज अजा एकादशी के दिन जो भी इस मंत्र का जाप करता है, सुनता है, पढ़ता है, लिखता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री हरि की जय, विष्णु भगवान की जय।